साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों वैसे तो ये पूरा का पूरा समय जो है वो बिहार चुनाव को समर्पित है। जहां देखो बिहार चुनाव की चर्चा, और होनी भी चाहिए दोस्तों इस गर्मा गर्म माहौल में जब एकदम पीक पर है। लेकिन क्या करें दोस्तों, अरविंद केजरीवाल चीज ही ऐसे हैं कि वो छीन लेते हैं, वो सारी सुर्खियां बटोर लेते हैं। अब इक्का दुक्का कोई मामला हो तो फिर तो मैं छोड़ ही देता, कहां केजरीवाल जी की बात करें। अब वो कह तो रहे थे कि हम बिहार में पूरी ताकत से लड़ेंगे, लड़ कहां रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारनामे किए हैं दोस्तों। गुरु चेले दोनों ने मिलकर, ये भी सुन लीजिए, गुरु मतलब केजरीवाल जी और चेला अब तो एक ही जगह पर सरकार है, मुख्यमंत्री है। ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं दोस्तों कि वो आपको देखना जरूरी है। मतलब ये दिल्ली से भी बड़ा वाला मामला है। 7 झटके के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूं। 7 घटनाएं, एक दो हो तो मैं छोड़ भी देता, लेकिन 7 घटनाएं इतनी बड़ी घटी हैं जो आपको दिल्ली मॉडल की याद दिलाती है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की याद दिलाती है। इसमें सब कुछ है। एक तो शीश महल का जो मोह है वो छूट नहीं रहा। बड़े बड़े हवाई जहाज, प्राइवेट जेट और तमाम लग्जरी, उसका मोह नहीं छूट रहा है। इसमें ऐसी ऐसी घटनाएं हैं दोस्तों। और साथ ही साथ अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अमित शाह ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है दोस्तों, गुरु चेला दोनों को। वो झटका क्या है ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं पूरी की पूरी कारगुजारी, और यकीन मानिए दोस्तों, देखिए दिल्ली चुनाव में ये बर्बाद हो गए ना, सिर्फ एक राज्य बचा है, पंजाब। अगर ये थोड़ी सी ईमानदारी से मेहनत करते तो वो राज्य बच जाता। भाई भाजपा वहां बहुत शक्तिशाली नहीं है, और कांग्रेस तो इस फिराक में रहती है कि आदमी इस पार्टी से उबे तो हमारे पास आ जाए। केरल में भी यही उम्मीद है। आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों कि कैसे केजरीवाल अपनी गलतियों से, ये लोभ लालच की वजह से, पंजाब को भी गंवाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आज की कहानी में बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। मेरा निवेदन है कि आप जरूर कमेंट कीजिएगा और यह बताइएगा कि क्या केजरीवाल की राजनीति भी गांधी परिवार की तरह हो चुकी है। वो भी बस बर्बादी के रास्ते पर, ये भी बस बर्बादी के रास्ते पर। जरा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और हां देखिए, बिहार चुनाव है, हम छोड़ नहीं सकते दोस्तों। हमारी टीम ने तीसरा गीत तैयार किया है। ये गीत भी बहुत अच्छा है कि बिहार के लोग किस तरीके से मोदी जी का साथ चाहते हैं। देखिएगा, बताइएगा कैसा लिरिक्स है। हमने 3 गाने बिहार चुनाव पर ही तैयार किए हैं दोस्तों, तो ये गीत देखिएगा। मैंने कमेंट में लगा भी दिया है, पिंड भी कर दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार गए थे, मैं पुरानी खबर आपको दिखा रहा हूं, तो ये बार बार खबर आ रही थी कि अब इन्होंने पंजाब में डेरा जमा लिया है, सुपर सीएम की तरह काम करने लगे हैं। यह बात तो सच ही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि केजरीवाल कहीं दिख ही नहीं रहे थे, और कोई गाड़ी दिख जाए तो गाड़ियों का कारवां दिखता था, काफिला दिखता था, समझ ही में नहीं आता था। अब वो शोक मना रहे हैं या बोल रहे हैं भैया जो दिन बचे हैं उसमें जितनी मौज मस्ती करनी है कर लो। क्या था, मुझे ये तो समझिए कि आपको अब समझ में आएगा, लेकिन ये खबर तो आई थी, हम लोगों ने दिखाया भी था। उसके बाद हम लोगों ने कहा छोड़ो, अब इनको खबर में लाने का भी कोई फायदा नहीं है। जब पंजाब चुनाव आएगा तो होगा, देखा जाएगा। लेकिन आप एक एक करके उन झटकों को देखिए दोस्तों, एक एक करके उन खबरों को देखिए। कहते हैं ना, जिसको आदत बन जाए शीश महल की, अभी तो बंगलों की बात होती थी ना। केजरीवाल यही कहते थे ना कि ये सारे लोग बड़े बड़े बंगले में रहते हैं। उन्होंने लेवल ही बदल दिया, वो शीश महल के लेवल पे ले गए। और खबर ये आ गई दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक नया शीश महल तैयार किया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में बंगला नंबर 50, बंगला नंबर 50 पूरा सजा संवार करके ये शीश महल तैयार किया गया है। और बंगला नंबर जो 50 है ना, वो बंगला नंबर 44 के बेहद करीब है। बंगला नंबर 44 क्या है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो बंगला है वो बंगला नंबर 44 है। उसके ठीक बगल में
अब अगर अरविंद केजरीवाल के लिए बंगला नंबर 50 है तो अंदाजा लगाइए, वही सब कुछ हो गया। फिर वहीं सारे अधिकारी आएंगे, सब वही काम करेंगे। और हां दोस्तों, बंगला नंबर 44 के बगल में एक और बंगला है, उसकी भी बात बता देता हूं। बंगला नंबर 43 जो सीएम पूल में आवंटित है, यह मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय है। मजे की बात क्या है आप समझिए दोस्तों। मजे की बात यह है कि इसको पंजाब सरकार ने एक तरीके से गुप्त बनाकर रखा था, लेकिन सोशल मीडिया में इसकी तस्वीर आ गई। और किसने की? स्वाति मालीवाल ने। उन्होंने खुलासा किया है। अरविंद केजरीवाल के ही सबसे खासम खास सांसद रही स्वाति मालीवाल ने। अब भी वो आम आदमी पार्टी की ही सांसद हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने हटा दिया या उन्होंने रिजाइन किया, वो आम आदमी पार्टी की सांसद हैं। क्या लिखा है, पूरी की पूरी तस्वीर जारी कर दी दोस्तों। कितना छुपा के रखेंगे, देखिए। दिल्ली का शीश महल खाली होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीश महल तैयार करवा लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में सीएम कोटे की 2 एकड़ की आलीशान 7 स्टार सरकारी कोठी अरविंद केजरीवाल जी को मिल गई है। 2 एकड़ 7 स्टार सरकारी कोठी, देखिए ना। कल अंबाला के लिए, अब इसके बाद इसमें और भी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन यह खबर तो आ ही गई दोस्तों। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बाकी दलों ने इस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। ये लोग मतलब जैसे कहते हैं ना कि चोरी पकड़ी जाती है ना, एकदम सकपका गए कि अच्छा पता चल गया यार, हमारी सरकार, सब कुछ हमारा, पुलिस भी हमारी, और ये खबर पता चल गई। अब इन्होंने जो दूसरा झटका है ना, मैं आपको बताता हूं, इन्होंने इसको छिपाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, जो मीडिया रिपोर्ट आई है, उन्होंने क्या कहा, हाउस नंबर 50 उसके बारे में बता रहा हूं। ये कहने लगे कि ये तो उनका कैंप ऑफिस है, ये उन्होंने कहा। लेकिन तुरंत ही इस झूठ का भी पर्दाफाश हो गया, क्योंकि जब सरकारी दस्तावेज खंगाले गए तो पता चला कि उनका कैंप ऑफिस बंगला नंबर 43 है, 50 नहीं है। 50 है ही नहीं दोस्तों। ये तो समझिए कि एक अलग बंगला है जिसको मुख्यमंत्री के बगल में रख करके तैयार किया गया है बकायदा। तो यह भी झटका लग गया, क्योंकि दस्तावेज उसकी गवाही दे ही नहीं रहे। अब देखिए तीसरा उसी से कैसे जुड़ा है। देखिए, जब अपनी सरकार होती है और उसके बाद ये केजरीवाल जी बोलते थे ना, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, मैं दिल्ली का मालिक हूं। भैया, पंजाब तो पूर्ण राज्य है, हर तरह से ऑटोनॉमस है भाई। जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है उसमें तो उसको पूरी ताकत है, आप जानते हैं। प्रधानमंत्री एक बार गए थे तो उनको, उनके सामने कितनी रुकावटें आ गई थी, आप जानते हैं ना। बाद में कहना पड़ा उनको कि मैं चन्नी से कहना, चन्नी साहब से, कि मैं जिंदा लौट आया, कहा था ना उन्होंने। अब आप सोचिए कि अखबारों में ये खबर छप ना सके, इसको दबाने के लिए एक नया पैंतरा आजमाया गया। मैं 2 नवंबर की बात बता रहा हूं दोस्तों, आप समझिए। 2 दिन पहले 2 नवंबर की सुबह लोगों के घरों में, हमारे आपके घरों में अखबार आता है ना, अखबार पहुंचा ही नहीं। पता चला कि क्या हो गया, अखबार आ नहीं रहा है। पता चला कि रात को ही, शनिवार रविवार की दरमियानी रात, पुलिस ने जो अखबार ले जा रही गाड़ियां है ना, उसको रोककर तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसको रोका गया। अब कई सारी खबरें आई कि ड्रग्स की चेकिंग हो रही है, कुछ लोगों ने कुछ और आरोप लगाया कि कुछ उसमें गड़बड़ी है, तमाम चीजें। अब उन चीजों को छोड़ दीजिए, लेकिन उन गाड़ियों को रोका गया। और जो वहां के प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, उन्होंने एक्स पर लिखा कि अखबारों की गाड़ियों पर छापेमारी प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाती है। और जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, वो इसे प्रेस की आजादी पर एक डरावना हमला बताते हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने तर्क दिया कि सरकार ने गाड़ियों को इसलिए बनाया निशाना ताकि वे नहीं चाहते कि कोई उनके खिलाफ लिखे। और सिर्फ यही लोग नहीं दोस्तों,
भाई एक बड़ा मशहूर नाम है प्रगट सिंह, आप जानते हैं ना, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। उन्होंने भी लिखा, फोटो भी शेयर किए, देखिए, ए डायरेक्ट अटैक ऑन प्रेस फ्रीडम इन पंजाब दिस मॉर्निंग। भगवंत मान गवर्नमेंट रिपोर्टेडली कंडक्टेड रेड्स एंड ब्लॉक न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन across the state to stop the news about Arvind Kejriwal staying at Punjab official house number 50 from reaching the public। कैसे छुपाइएगा? अरे आपको तो सबक लेना चाहिए। दिल्ली में आप कैसे बर्बाद हो गए, आपकी सरकार खत्म हो गई, आपसे वो मोह छूट ही नहीं रहा ये केजरीवाल से। आप समझिए दोस्तों, ये है तीसरा झटका। चौथा झटका देखिए भाई, केजरीवाल जी का एक आइकॉनिक स्टेटमेंट है, न गाड़ी न बंगला न सिक्योरिटी। अब उसमें आजकल कोई उनसे पूछे कि आप जेट लेते हैं, बोलेंगे हमने इसकी बात थोड़ी की थी, यही ना कह देंगे, वो कुछ भी कह सकते हैं वो। आजकल तो शीश महल से काम नहीं बनता, प्राइवेट जेट चाहिए इनको। 31 अक्टूबर को दोस्तों आप देखिए, ये स्वाति मालीवाल का ही पोस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 31 अक्टूबर को गुजरात के सुरेंद्रनगर में पार्टी की किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचे। क्या लिखा है प्राइवेट जेट से, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी पंजाब के प्राइवेट जेट से 2 दिन पहले गुजरात पहुंचे थे। प्राइवेट जेट से लैंड करके इस ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर में रैली में गए। क्या यह हेलीकॉप्टर पंजाब सरकार के पैसे से बुक हुआ था या केजरीवाल जी के पैसों से? देख रहे हैं ना, ऐसी सरकारी सुविधा पंजाब के लोग सोचते होंगे, देखते होंगे तो क्या कहते होंगे दोस्तों? सोचिए भाई, ये जो आज पैसे बढ़ते हैं ना महिलाओं को, हालांकि पहले से चल रहा है, लेकिन केजरीवाल जी ने इसको बहुत ही पॉपुलर किया था और पंजाब से कि मेरी सरकार आएगी आपको 1000 रुपये देंगे। पता नहीं, आप लिखिएगा कमेंट में दोस्तों, मैंने चेक नहीं कर पाया कि क्या 1000 रुपये दिए महिलाओं को। मेरे ख्याल से तो नहीं दिए, आज तक नहीं दिए ही नहीं। अब सवाल है कि आप प्राइवेट जेट से घूमते हैं पंजाब सरकार के पैसों से या कहां से, बता दीजिए, लेकिन पंजाब की महिलाओं को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। स्वाति मालीवाल ने इस पर भी लिखा। अब देखिए ना, सरकारी कोठी वाला तो पढ़ दिया, आखिरी की लाइन पढ़िए। कल अंबाला के लिए घर के सामने से सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठे, फिर अंबाला से पंजाब सरकार का प्राइवेट जेट उन्हें पार्टी के काम से गुजरात ले गया। पूरी की पूरी पंजाब सरकार एक आदमी की सेवा में लगी है। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर अरविंद केजरीवाल की इतनी बड़ी आवभगत हो रही है तो चेले का क्या हाल होगा? भाई, गुरु गुड़ तो चेला चीनी। अब वो चीनी का भी उदाहरण दिखाता हूं मैं, भगवंत मान का, और ये झटका नंबर आप 5 रख लीजिए। हालांकि ये मानते हैं या नहीं मानते ये हमको भी नहीं पता, लेकिन हम तो मानते हैं। जो पब्लिक लाइफ में होता है, सार्वजनिक जीवन में होता है, एक एक इमेज बहुत बड़ी चीज होती है। अब देखिए ये खबर क्या है दोस्तों, कि भगवंत मान के जूतों की रखवाली के लिए कांस्टेबल तैनात किए गए। आप समझिए, भगवंत मान रविवार यानी 2 नवंबर को श्री मुक्तसर साहिब स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारे पहुंचे थे। वहां 2 पुलिसकर्मियों को सिर्फ इसलिए तैनात किया गया था ताकि वे भगवंत मान के जूतों की रखवाली कर सके। और यह आदेश है बकायदा, मुक्तसर पुलिस के आदेश में हेड कांस्टेबल रूप सिंह और कांस्टेबल सरबत सिंह को सीएम के जूतों की ड्यूटी के लिए सादे कपड़ों में गेट नंबर 7 पर लगाया गया था। ये देखिए, अब चक्कर है कि मेरे मन में आया यार, जूतों के लिए, वो भी जहां सीएम है वहां तो वैसे ही सिक्योरिटी होती है, अब जूतों के लिए कौन रखता है? लेकिन जो स्वाति मालीवाल ने किया है ना, पुलिस ड्यूटी ऑन शूज ऑफ पंजाब सीएम, इसमें इन्होंने जूतों वाला दिखाया। इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो आदेश है कि कौन कौन से कांस्टेबल थे 2, और दूसरा ये जूता जानते हैं कितने का है? $3,500 का। $3,500। माथा घूम जाएगा। $3,500 का मतलब यह होता है दोस्तों
कि कम से कम अभी तो रुपये की वैल्यू क्या आप जानते हैं, 3 लाख रुपए से अधिक इसकी कीमत है सिर्फ जूतों की। और ये लिखती भी हैं कि भैया ऐसे महंगे जूते पहनते ही क्यों, जिसके खोने के डर से पुलिस लगवानी पड़ जाए। आपने पंजाब पुलिस का मजाक बना के रख दिया है। इस सीएम और सुपर सीएम ने $3,500 इतना महंगा जूता पहन ही लिया तो मत लगाते यार, आप तो इतने अमीर हैं, क्या फर्क पड़ेगा। और जहां सीएम होगा वैसे ही सुरक्षा बहुत टाइट होती है, हो सकता है कोई आधा भी उठा के ले जाए, ये भी डर रहा होगा दिखाने के लिए। भाई चीज ही ऐसी है कि आदमी कोई भी दिखाना चाहे। तो ये है दोस्तों झटका नंबर 5। झटका नंबर 6, ये तो आज मैंने 4 नवंबर, देखिए ये जो किया है दोस्तों, ये भी स्वाति मालीवाल का किया है। इसमें क्या है, ये लिखती हैं कि जहां पंजाब में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, अपराध काबू नहीं हो पा रहे, वहां एक आदमी को इतनी पुलिस सिक्योरिटी की जरूरत क्या है। फिर मैंने इस ट्वीट में जो वीडियो लगा के रखा है ना, वो खोला, मैं हैरान हो गया दोस्तों। गाड़ियों का काफिला इतना लंबा, क्या हो रहा है पंजाब में। और ये कोई दूसरा नहीं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं खबर दिखाना नहीं चाहता था दोस्तों। 7 बड़ी बड़ी खबरें दिखी हैं, तब दिखा रहा हूं मैं आपको। आप देखिए इस वीडियो को, कितना लंबा काफिला है ये, इसमें आवाज भी है उनकी, एक बार आप देखिए इसे। तो अपने हुटर मार के लंघ दिया ना, वो भी पता लग जाता है ये बिच किटा हुटर की कहना, हुटर कहना देखा आपने दोस्तों। अब आइए झटका नंबर 7, ये तो गृह मंत्री ने दिया है, अमित शाह जी ने दिया, बहुत बड़ा। अभी आपने देखा होगा दोस्तों कि पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में एबीवीपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। गौरववीर सोहल अध्यक्ष बने थे। सारे मुंह ताकते रह गए, आम आदमी पार्टी भी मुंह ताकती रहेगी जिसकी सरकार है पंजाब में। अब देखिए बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अभी क्या होता था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो नीतियां हैं, बजट है, उसको तय करने के लिए 91 सदस्यीय सीनेट और 15 सदस्यीय सिंडिकेट काम करता था। और इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों का दबदबा रहता था। केंद्र सरकार ने, मतलब गृह मंत्रालय ने, इसको खत्म कर दिया। अब विश्वविद्यालय में बजट और नीतियों का संचालन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करेगा और इसकी अध्यक्षता कुलपति करेंगे। इस बोर्ड में केंद्र सरकार, यूजीसी, चंडीगढ़ प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 59 साल पुरानी सीनेट और सिंडिकेट है और यह जो आदेश है 31 अक्टूबर को जारी हुआ, 5 नवंबर से प्रभावी। अब देखिए दोस्तों क्या है चक्कर। ये जो कांग्रेस का शासनकाल है ना, इसने गजब की नीतियां बनाई है। कहां कौन सी नीतियां चलेगी समझ ही में नहीं आता। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं इस खबर में बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन SC ST को वहां रिजर्वेशन ही नहीं मिलता। इसी तरह धर्म के आधार पर तो इस देश में सरकार नहीं काम कर सकती ना भाई, कि धर्म के आधार पर आपने यूनिवर्सिटी दे दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी का यह मामला नहीं है किसी भी तरीके से, लेकिन यूजीसी के अनुरूप, जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का एक प्रॉपर तरीका होता है काम करने का, उसी के तहत यह कदम उठाया गया है। लेकिन चल तो रहा था 59 साल से। भाई सरकार किसी को, वहां कुछ और चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। भगवंत मान की सरकार बौखलाई हुई है और ये बहुत बड़ा कदम है। मैं जानबूझकर इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा दोस्तों, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप समझिए ये कदम क्यों उठाने पड़ते हैं। आप समझिए, जब ये लगता है कि कोई भी सरकार इधर उधर करती है, गलत तरीके से, गलत नियत के साथ कुछ गलत कदम उठाती है। केजरीवाल की सरकार सिर्फ लोभ, लालच, भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसकर चली गई दिल्ली से, लेकिन ये सीखने को तैयार नहीं है। ये फिर से उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि बस जितना बटोरना है बटोर लो। कहते हैं हम गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, उनको शीश महल चाहिए, गाड़ियों का काफिला चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए। तो दोस्तों आप जरूर बताइए। मैंने तो एक भविष्यवाणी की थी, अगर आपको ध्यान हो, पिछला गुजरात चुनाव,
कि गुजरात चुनाव से ही मैंने कहा था कि आप देखिएगा बिगिनिंग ऑफ द एंड, इस इनके अंत की, मतलब राजनीतिक अंत की शुरुआत होगी गुजरात चुनाव से। मैंने उस समय कहा था। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगला गुजरात चुनाव आने दीजिए, पूरी तरह से ये खत्म हो जाएंगे सियासी तौर पे। आप देखिएगा और आपको ये पता चलेगा। ये पंजाब के पैसे का इस्तेमाल गुजरात चुनाव के लिए कर रहे हैं, आपको बता दूं। और ये गुजरात चुनाव आते आते पूरी तरह से अगर सियासी रूप से खत्म ना हो जाए तो मुझे जरूर लिखिएगा, आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। दोस्तों, मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर बिहार चुनाव को लेकर हमने तीसरा गीत अपलोड किया है, जरूर देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।